सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद नहीं आने देते। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज यदि आज आप इस वीडियो में स्टार्ट में बने रहते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन की दशा और दिशा बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो आई होप कि आप वीडियो में स्टार्ट में बने रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिएगा और एग्जामिनेशन में एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड क्वेश्चन कि टाइगर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2022 यानी 2022 के अनुसार जो टाइगर का पॉपुलेशन है इंडिया में वो कितनी है? तो 3167 यानी 3167 टाइगर हमारे इंडिया में अभी एट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन, तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन कहाँ है? तो ये है आसाम में। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु विल सून हैव इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी बेंगलुरु पहला ऐसा सिटी बन जाएगा इंडिया का जहाँ पर कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एम्स, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है तो सबसे पहले एम्स जो हॉस्पिटल है, जो एम्स है वो कहाँ बनाया गया है? नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुवाहाटी में, यानी गुवाहाटी में एम्स बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट, जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, अभी जो भी होगा बेसिकली वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होगा, देन उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। तो बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। फिनलैंड बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, यानी नाटो का जो 31st मेंबर है, 31वां जो सदस्य है वो कौन बना? तो वो बना फिनलैंड। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां जो मेंबर है वो कौन बना? फिनलैंड। नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है? तो वो है इंडियाज रैंक इन 2023 132/191, यानी 191 देशों की लिस्ट में हमारा इंडिया 132वें स्थान पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और टॉप 3 जो कंट्रीज़ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको गुड बेटर बेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट इन, यानी इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ बनने वाला है? तो वो है कोलकाता, यानी कोलकाता में इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट इन कोलकाता। नेक्स्ट है कि मुगल गार्डन हैज़ बीन रीनेम्ड एज, यानी मुगल गार्डन का जो रीनेम्ड कर जो नाम रखा गया है, पुनः जो नामकरण किया गया वो किस नाम से किया गया? तो वो है अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान, यानी मुगल गार्डन का जो नया नाम हो गया वो क्या हो गया? अमृत उद्यान। नेक्स्ट है कि द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड लिथियम रिजर्व इन ब्लैंक्स, यानी हमारे इंडिया में लिथियम का एक रिजर्व पाया गया है, एक भंडार पाया गया है एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो बताना है आपको कि किस स्टेट में पाया गया है, तो वो है J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है कि देयर आर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में हमारे इंडिया के अंतर्गत 6 नेशनल पार्टीज़ है। वो कौन कौन है? BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और जो छठा है जिसे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का दर्जा हमारे देश में दिया गया
वो है आम आदमी पार्टी, जिसको कि 26 नवंबर 2012 का जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका जो गठन हुआ था आम आदमी पार्टी का, वो 26 नवंबर 2012 में हुआ था। यानी हमारे देश में कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें छठे स्थान पर कौन आ गया? आम आदमी पार्टी। यानी आम आदमी पार्टी को मिलाकर कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023, यानी 2023 का जो रिपब्लिक डे मनाया गया उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? यानी इजिप्टियन प्रेस अब्देल फत्ताह एल सीसी। ये क्या है? इजिप्टियन प्रेस अब्देल फत्ताह एल सीसी। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं फत्ताह एल सीसी। फत्ताह एल सीसी जो थे वो चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे थे इंडिया के लिए। नेक्स्ट है कि लाडली बहना स्कीम, लाडली बहना स्कीम इनिशिएटेड बाय विच स्टेट? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, जहाँ के कि अभी सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। यानी मध्य प्रदेश के द्वारा जो है लाडली बहन स्कीम इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उड़ीसा जो है अपने जागा मिशन के लिए 2023 का जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है वो जीता है। एक्चुअली में जागा मिशन है क्या? तो जागा मिशन जो है एम्स एट एम्पावरिंग द लाइव्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, यानी स्लम ड्वेलर्स का जो लाइफ है उसको एम्पावर करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है जागा मिशन। और जागा मिशन के लिए उड़ीसा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी चलेगा करंट अफेयर्स, बिल्कुल बने रहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1 इन जुलाई और अगस्त 2023 फॉर किस लिए? जो इसरो है वो आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है जुलाई अगस्त 2023 में, किस लिए? तो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सन, यानी सन के एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो जुलाई अगस्त 2023 में आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग जानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स हैविंग सैटर्न, बट अभी पास ऑफ चेंज हो गया है। यहाँ देखिए जुपिटर नाउ हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम बीटिंग सैटर्न, यानी सैटर्न को बीट करके जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून वाले ग्रह बन गया। और कितना हो गया? तो जुपिटर हैज़ 92 मून्स वाइल सैटर्न हैज़ 88 मून्स। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट है कि इंडिया साइन पैक्ट विद साउथ अफ्रीका टू गेट ओवर 100 चीता इन ए डिकेड 10 ईयर्स। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, यानी इंडिया है एक पैक्ट पर साइन किया है किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ। किस बात के लिए? तो 100 चीता लाने के लिए। साउथ अफ्रीका से इंडिया 100 चीता लाएगा। कितने? तो इन ए डिकेड, यानी 10 सालों के अंदर 100 चीता लाने का साइन किया गया है। किसके किसके बीच? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार कलेक्शन किया गया है LDC 30% के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट है कि शशि थरूर लेटेस्ट बुक, शशि थरूर जो कि एक जाने माने ऑथर हैं, उनका जो लेटेस्ट बुक है वो लॉन्च हो गया और उसका नाम क्या है? अंबेडकर ए लाइफ लॉन्च। अंबेडकर ए लाइफ लॉन्च, यानी ये शशि थरूर का लेटेस्ट बुक है। नेक्स्ट है कि सलमान रशदी न्यू नॉवेल विक्ट्री सिटी रिलीज्ड। अब देखिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सलमान रशदी का नाम कौन नहीं जानता है। उनका जो नया नॉवेल है विक्ट्री सिटी वो रिलीज हो गया। तो आपको याद रखना है कि विक्ट्री सिटी नॉवेल का ऑथर कौन है? सलमान रशदी। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सलमान रशदी का भी हाल ही में कौन से नॉवेल रिलीज हुआ है? तो दैट इज विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट है
Rajasthan has become the first and the only state in the country to legislate the right to health. यानी हमारे देश में राजस्थान सबसे पहला और केवल सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर जो कि राइट टू हेल्थ को इनिशिएट किया गया, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिमिलरली राइट टू हेल्थ, यानी हेल्थ का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने ईटानगर का नाम सुना होगा, अभी बहुत काफ़ी फेमस है, अभी काफ़ी चर्चे में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ है कि डोनोई पोलो एयरपोर्ट, पिछला बार भी एक क्वेश्चन एयरपोर्ट से आया था और शायद उसका आंसर जो था वो सिक्किम था। क्वेश्चन ध्यान में पूरा नहीं है, बट एक क्वेश्चन एयरपोर्ट से पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है 4-5 आपके कलेक्शन के लिए लाया हूँ कि डोनियो पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो ईटानगर। उसके बाद है शिवा मोंगा एयरपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवा मोंगा एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक में है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट एक कहाँ है, हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी नगर एयरपोर्ट, तो ये तो ऐसे भी जान रहे हैं कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो वो है गोरखपुर में। गोरखपुर समझकर यूपी नहीं लगा देना है, बिकॉज गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम है जो कि बेसिकली हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील मोहन जो कि यूट्यूब का CEO बना दिए गए हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अजय बांगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के CEO बनाए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन अभी काफ़ी चर्चे में है। यूट्यूब इसलिए क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका माध्यम डेफिनेटली यूट्यूब है। तो यूट्यूब का जो CEO है वो कौन है, तो नील मोहन बनाए गए हैं, और अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का CEO बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है कि NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस दैट फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वाना राउसेफ हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक। यानी NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा बाना राउसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 15th ब्रिक्स समिट जो कि 2023 में जो होने वाला है वो कहाँ होगा, वो साउथ अफ्रीका में होगा। 15th ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। और आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीती, तो वह आंसर है नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया 2023 खिताब किसने जीती, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो है कि द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यहाँ पर इंटरनेशनल है INTRNATION, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 थीम, यानी जो 2023 का जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया उसका थीम क्या था, तो वो था ग्लोबल ओशियन रिंग। क्या था? ग्लोबल ओशियन रिंग। एंड नेक्स्ट है कि इंडियन नेवीज स्टेट ऑफ द आर्ट। देखिए इसके पहले बार में जो जीके न्यू पार्लियामेंट जो था वहाँ भी एक टर्म आया था स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट कहने का सेंस है कि वो नए टेक्नोलॉजी से बिल्कुल परिपूर्ण होगा, सुसज्जित होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट कहने का मतलब हुआ। तो इंडियन नेवी जो है उसका जो एक सबमरीन है उसका नाम है INS बजीर सेट टू एम्बार्क ऑन ऑपरेशनल विजिट टू कोलंबो। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडियन नेवी का कौन सा सबमरीन
जो कि कोलंबो के सेट टू एम्बार्क ऑन ऑपरेशनल विजिट टू कोलंबो के लिए रवाना होने वाला है। तो कौन उसका आंसर? तो उसका जो राइट आंसर है वो है INS वजीर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन को लेते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM यानी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। आई थिंक आप में से बहुत लोग इसका आंसर जान रहे होंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक फाउंडेशन कोर्स ऑफ द ऑफिसर्स यानी ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है? तो वो होता है 8 वीक्स का। एंड नेक्स्ट है कि वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड यानी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर का जो ट्रेनिंग है वो कहाँ दिया जाता है? तो वो दिया जाता है वहीं जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है नायर यानी बड़ोदरा में जो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ोदरा। वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस हेल्ड। ये देखिए इंडिया में मात्र एक ही जगह होता है और वो जमालपुर है, जो कि क्यूल के बिहार में क्यूल जगह है, वहाँ पर ही सटे हुए जमालपुर है। वहाँ पर इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस का ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि फर्स्ट हमसफ़र एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स स्टेशन यानी पहला जो हमसफ़र एक्सप्रेस है वो किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चलाई गई? तो वो चलाया गया गोरखपुर टू आनंद विहार। कहाँ? गोरखपुर टू आनंद विहार। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया यानी हमारे इंडिया में जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। माय डियर फ्रेंड्स और डियर सर, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए फास्ट चलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड कर आप अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। विच इज़ लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे लंबी रेलवे ब्रिज है वो कौन है? वो है बोगीबील। बोगीबील। नेक्स्ट है कि विच स्टेशन हैज ऑल 3 गेज रेलवे लाइंस। किस स्टेशन के रेलवे के किस स्टेशन के पास यानी जो 3 गेज है रेलवे लाइंस का वो तीनों गेज रेलवे का मौजूद है। तो वो स्टेशन का नाम है सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी। कहता है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन। कब और कहाँ किसके किसके बीच इंडिया में प्रथम ट्रेन चली? तो 16 अप्रैल, जो कि सभी को याद होगा कि हमारे इंडिया में 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर टू थाने के मध्य चलाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस टू कॉमेमोरेट 100th एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। यानी शताब्दी एक्सप्रेस के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो 100वां एनिवर्सरी हमारे देश के किसी पॉपुलर नेता का हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाए गए थे और उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑल ऑफ यू नो जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहनत किया गया है आप लोग के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन करने के लिए, करंट अफेयर से लेकर ट्रेडिशनल क्वेश्चन तक। व्हेन एंड बिटवीन विच स्टेशन वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रन। किस स्टेशन के बीच में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस चली? तो ये चली थी 1969 को, मार्च 1969 को, बिटवीन हावड़ा टू न्यू दिल्ली। हावड़ा टू न्यू दिल्ली। विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। देखिए हमारे इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मथुरा। मथुरा इज द राइट आंसर। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन ब्लैंक्स टू ब्लैंक स्टेशन। किन किन स्टेशनों के बीच में शताब्दी एक्सप्रेस यानी पहली जो शताब्दी एक्सप्रेस थी वो चलाई गई थी? तो ये 1988 में चलाई गई थी। न्यू दिल्ली टू झांसी के बीच चली थी। न्यू दिल्ली टू झांसी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मेनी जोन्स इज देयर ऑन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे के अंतर्गत कितने जोन्स हैं? तो 18 एंड एक SOCR लगाकर जिसका कि हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम बनाया गया, हो गया 19। तो इसको याद रखिएगा, 18 नहीं लगाना है, 19 लगाना है यदि क्वेश्चन में आ गया तो। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवे। तो डिविजन्स हो गए हैं 70। एंड विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। इंडिया में सबसे जो लंबी रेलवे टनल है वो है पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट हमसफर एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन गोरखपुर टू आनंद विहार, ये कब चला था? तो 16 दिसंबर 2016 को चला था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमसफर जो एक्सप्रेस था वो किन किन स्टेशनों के बीच चला था पहली बार। तो गोरखपुर टू आनंद विहार। फर्स्ट गरीब रथ वाज रन बिटवीन ब्लैंक्स टू ब्लैंक स्टेशन। अब देखिए गरीब रथ जो कि हमारे बिहार से शुरू होकर पंजाब तक चला था, यानी सहरसा टू अमृतसर 2006 में चला था, सहरसा टू अमृतसर। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स, यानी वाराणसी टू न्यू दिल्ली, ये 2019 में, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन वहीं से शुरू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन फरवरी 2019 साउथ कोस्ट रेलवे जोन यानी SCOR हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड द न्यूनेस्ट एज द न्यूएस्ट रेलवे जोन ऑफ द IR। तो वो कौन है? वो है विशाखापत्तनम, इज द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ SCOR। इसी को मिलाकर जो टोटल जो जोन हो गया वो हो गया 19। नेक्स्ट जो है कि कोलकाता हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जितने जोन्स हैं यानी 19 जोन्स में कोलकाता एक ऐसा जोन है जहाँ पर कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन है। ईस्टर्न जोन, साउथ ईस्टर्न जोन एंड मेट्रो रेलवे जोन जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। हमारे इंडिया में सब जो ओल्डेस्ट रेलवे जोन है वो है द सौदर्न रेलवे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या बताऊँ, पिछला बार भी मैंने बताया था कि पसीने से मैं भीगा नहीं हूँ, नहा गया हूँ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन कि WR यानी वेस्टर्न रेलवे वाज फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एन एक्सक्लूसिव लेडीज स्पेशल ट्रेन बिटवीन ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स, यानी पूरे वर्ल्ड में WR वेस्टर्न रेलवे एक ऐसा जोन है जो कि लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए प्रचलित हुआ। और वो कहाँ से कहाँ तक चलाया? चर्चगेट टू विरार। एंड नेक्स्ट है कि हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इंडिया में मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? इंजीनियर श्रीधरन। व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये स्लोगन है इंडियन रेलवे का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन विच पोर्टल द रेलवे APR में डन, किस पोर्टल पर APR डन किया जाता है? यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट वो HRMS पोर्टल पर किया जाता है। HRMS का मतलब हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ऑन विच पोर्टल द रिटायरमेंट ड्यूज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ प्रिपेयर एंड पेड, किस पोर्टल पर रेलवे एम्प्लॉयज़ का जो रिटायरमेंट होता है उसका ड्यूज और पे किया जाता है, प्रिपेयर और पेड किया जाता है? अगेन HRMS। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री। मैत्री जो एक्सप्रेस है वो किन किन देशों के बीच चलती है? तो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। हु हैड डिज़ाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल्स। पहले देखते होंगे, हालांकि अभी तो सब मोबाइल में हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। पहले एक बुक आती थी, तो वो जो टाइम टेबल जो बुक था उसको जो डिज़ाइन किया था उनका नाम क्या था? सर जॉर्ज वर्ड शाह। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज
राइट आंसर RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इंडिया में जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH-44। ओह सॉरी, खांसी भी हो रही है, गर्मी भी है, एक तरफ पसीने से भीग रहे हैं। उफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स? यानी विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म? इसका आंसर है हावड़ा जंक्शन। वहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है, 23 प्लेटफॉर्म, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ऑफ IR हैव टू फिल देयर APR ऑन विच पोर्टल? तो HRMS पर APR भरता है, उसी प्रकार से जो गजेटेड अफसर होते हैं इंक्लूडिंग ग्रुप B ऑफिसर्स हैव टू फिल देयर APR ऑन विच पोर्टल? तो उनके लिए पोर्टल का नाम है स्पैरो। क्या नाम है? स्पैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस आज आप इस महासंग्राम में बने रहिए। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर ममता बनर्जी। नेक्स्ट, हु प्रेजेंट द फर्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जॉन मथाई। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन इंडिया? कोलकाता। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज? नाम है सुरेखा शंकर यादव, जो कि फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हमारे इंडियन रेलवेज से आती है, सुरेखा शंकर यादव। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया? डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। नेक्स्ट, विच इंडियन मूवी won the Best Original Song Oscar of 95th Academy Award 2023? यानी 2023 में जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो किस मूवी को दिया गया है? RRR को, RRR को दिया गया, नाचो 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 जिसमें गाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ जोनल रेलवेज बजट प्रोसेस स्टार्ट इन विच मंथ? यानी जोनल रेलवेज का जो बजट प्रोसेस होता है वो किस मंथ से स्टार्ट हो जाता है? वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अलॉटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आफ्टर मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट? आंसर है ओनली वन। कहता हाउ मेनी डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अलॉटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आफ्टर मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट? यानी रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज करने के बाद कितने प्रकार के डिमांड फॉर ग्रांट्स अलॉट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए? तो अब सिर्फ एक ही डिमांड फॉर ग्रांट्स अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकाउंटिंग रिफॉर्म्स सेटअप प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन विच रेलवे हेडेड बाय CPM/AR यानी कॉस्ट पर माइल CPM? तो इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द मेन बेंच ऑफ CAT लोकेटेड? यानी CAT लोकेटेड, CAT का मतलब क्या हो गया? CAT where is the main bench of CAT located? oh shit, सॉरी मिस कर रहे हैं, याद अभी नहीं आ रहा। CAT का जो मेन बेंच लोकेटेड है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म? रेलवे बोर्ड का कब फॉर्म किया गया? 1905 में।
व्हाट वाज नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज NAIR, नायर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे का जो प्रीवियस नाम था वो क्या था, यानी नायर का जो प्रीवियस नाम था वो क्या था, रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे स्टाफ कॉलेज को ही अभी NAIR के रूप में जानते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स? आंसर अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कोलकाता। व्हेन वाज 5 डेज वर्किंग इंट्रोड्यूस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज? तो ये है 3 जून 1985 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी 3 जून 1985 से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है वहाँ पर 5 डेज वर्किंग का कल्चर लाया गया। एंड नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे? WCR का जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर। नेक्स्ट, फर्स्ट दुरंतो एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन ब्लैंक टू ब्लैंक स्टेशन? तो देखिए दुरंतो जो चलाया गया था पहली बार वो सियालदह टू न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया था दुरंतो। रेल व्हील फैक्ट्री इज लोकेटेड एट एलेहंका, जो कि एलेहंका कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में पड़ता है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, एलेहंका, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। रेल व्हील प्लांट कहाँ है, तो रेल व्हील प्लांट बिहार, बेला में, छपरा में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? तो टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो है 21। नेक्स्ट है कि BLW इज लोकेटेड एट? एक्चुअली में BLW को इसके पहले जाना जाता था DLW यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, बट अब उसी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानते हैं, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से। आई होप आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा मिल रहा होगा। नेक्स्ट, रेल कोच फैक्ट्री, देखिए रेल व्हील प्लांट बेला, रेल व्हील फैक्ट्री एलेहंका, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड ऑन विच कमिटी रिपोर्ट? किस कमिटी के रिपोर्ट के बेस पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया? थॉमस रॉबर्टसन कमिटी, थॉमस रॉबर्टसन कमिटी। नेक्स्ट, ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट द रेलवे बोर्ड वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड? किस कमिटी के रिपोर्ट के बेस पर रेलवे बोर्ड को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो वो है एकवर्ट कमिटी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल? हाँ, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल CAT था, CAT का फुल फॉर्म आपको यदि पता होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिएगा। अभी हम माइंड से स्लिप हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रिब्यूनल कुछ करके है, जैसे कि RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, कैट क्रिमिनल एक्ट ट्रिब्यूनल, सॉरी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर बताइए CAT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOPR? इसका आंसर जो है मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स, MOPR मैनुअल ऑन पेंशन रूल। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPP? MPP का जो फुल फॉर्म है वो है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कि व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ हेड नायर बड़ोदरा? सॉरी नायर, जो कि वहाँ का जो सबसे जो बड़ा डेजिग्नेशन है हेड, वो कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल। नायर एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जानना जरूरी है कि जो व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ नायर, तो वो है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ द रेलवे रेट ट्रिब्यूनल RRT? रेलवे रेट ट्रिब्यूनल यानी चेन्नई, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल कहाँ है? चेन्नई। कैट का बेंच कहाँ है? न्यू दिल्ली। एंड नेक्स्ट अभी जो पढ़े RCT वो भी न्यू दिल्ली में, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस
एसोसिएशन इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। IRCA कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे वो थे जॉन मथाई। नेक्स्ट है RDSO पर क्वेश्चन है। RDSO मीन्स रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, राइट आंसर, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यानी इंडिया में फर्स्ट टाइम वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट किया गया वो केरला में किया गया। GST वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। विच प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द IR हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 10,000 कोचेज इन अप्रैल 2023 सिंस इट्स इंसेप्शन। यानी 2023 में, अप्रैल 2023 में 10,000 कोचेज का मैन्युफैक्चरिंग करके रिकॉर्ड बनाया वो है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री MRCF, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडियन रेलवे ग्रॉस रेवेन्यू अर्निंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू का ग्रॉस अर्निंग जो है वो है 2.44 लाख करोड़ रुपीस, 2.44 लाख करोड़। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का रेवेन्यू अर्निंग है, ग्रॉस रेवेन्यू अर्निंग है इंडियन रेलवे का 2.44 लाख करोड़। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का फादर किन्हें माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 1853 आपको याद होगा, 1853 जबकि इंडिया में ट्रेन शुरू किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का ऑफिशियल मैस्कट क्या है? एन एलिफेंट नेम्ड भोलू, जिसका कि नाम भोलू है। देखते हो कि हाथ में एक लैंटेन लेकर खड़ा रहता है भोलू। इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया? 1951, 1951 को। विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय सोलर पावर इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडियन रेलवे में पहला जो कौन स्टेशन है जो कि सोलर पावर के द्वारा चलाया जाता है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। एट प्रेजेंट हु इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? श्री AK लाठी, अनिल कुमार लाठी। अभी जो वर्तमान समय में चेयरमैन और CEO कह लीजिए रेलवे बोर्ड का, वो कौन है? AK लाठी यानी अनिल कुमार लाठी। एट प्रेजेंट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है SMT, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि एट प्रेजेंट हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है श्री जगदीप धनकर। श्री जगदीप धनकर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? इंडिया में सब फर्स्ट जो रेलवे स्टेशन है, पहले उसको विक्टोरिया टर्मिनल सॉरी, तबीयत थोड़ा वीक है, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है अभी, फिर भी आप लोग के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जामिनेशन से पहले एक अच्छे कलेक्शन मिल सके जनरल नॉलेज का। नेक्स्ट, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है, जो कि एट प्रेजेंट में जाना जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उस यही है इंडिया के सबसे पहला रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बस अब समाप्ति होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे अनुच्छेद से लाया हूँ। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 123 है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि अनुच्छेद 148, इसमें जितना भी अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं
इस अनुच्छेद का चर्चा किया गया था, इसलिए आपके लिए कलेक्शन किया गया। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जिसे CAG बोलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का वर्णन है। एंड अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? स्कर्वी। पिछला बार विटामिन D पूछा था। विटामिन D रिकेट्स। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए सी कोस्ट? अब जिसे देखिए इसमें 4 ऑप्शंस सॉरी। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए सी कोस्ट? वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, गोवा। सभी जानते हैं कि कोस्टल एरिया वाला, बट तेलंगाना जो है कोस्टल एरिया वाला नहीं है, तो राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन इन रिवर्स इज मेजर्ड बाय द अमाउंट डिसॉल्व्ड। वाटर पॉल्यूशन जो मेजर किया जाता है तो किसकी घुली हुई मात्रा के साथ किया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस? वो है आंसर साबरमती। साबरमती ही जगह है जहाँ से महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, साबरमती। सॉरी, तबीयत बहुत जोर खराब है, गर्मी भी बहुत है, रात भी बहुत बीत चुकी है, फिर भी कंटेंट आपके लिए रेडी करने में कहीं पर भी कुछ बाकी नहीं रहने दे रहा हूँ। इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? देखिए मेरा आवाज़ भी बिल्कुल बैठ रहा है लेकिन फिर भी लगातार जमे हुए हैं, बने हुए हैं आपके लिए। इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। यानी हमारे इंडिया में सब प्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लाइट कॉम्बैट दैट वाज इंडक्टेड इनटू द IAF यानी इंडियन एयरफोर्स इन अक्टूबर 2022? तो इसका जो आंसर भी उसी तरह से है, प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लाइट कॉम्बैट दैट वाज इंडक्टेड इनटू द एयरफोर्स में अक्टूबर 2022 में लाया गया और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव रहा। आई होप यदि आपको वीडियो पसंद लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे कलेक्शन लाता हूँ ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर इस बार हो। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही इम्प्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।